नज़र आ रहा है। और देखें इसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इसमें बच्चा हिलता हुआ वो खाली नज़र भी आ रही है जगह इसके अंदर। अब इसके अंदर से हम निकालते हैं। ये देखें इधर से हमने इसको हल्का सा बिल्कुल लाइट से हमने इसको निकालना है, ठीक है। ये देखें आप, ये इसकी पूरी पूरी अंडे की जो सफ़ेदी होती है वो कड़क हुई हुई है, जिसकी वजह से बच्चे से निकल नहीं पा रही थी इसकी जल्दी। और अगर ये मैं नहीं निकालता तो ये बच्चा एक्सपायर हो जाता। अब ये देखें ये निकलना स्टार्ट हो गई है, यहाँ से मैंने इसको हल्के हल्के करके खोलना स्टार्ट कर दिए। ये देखें। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब फर्स्ट क्लास होंगे। आपको और आपके घर वालों को मेरा सलाम। अच्छा जी दोस्तों, मैं आपको आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि लोगों के बहुत सारे एग वगैरह होते हैं, वो फर्टाइल भी हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अनफर्टाइलिटी का इशू अलग है, और एक फर्टाइल होने के बाद अनहेच प्रॉब्लम जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। हैचिंग प्रॉब्लम जो आती है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। देखें, हैचिंग प्रॉब्लम जब आती है ना, वो गर्मी की नमी की वजह से आती है, ठीक है। जब आपके में केज सेटअप के अंदर जब नमी बराबर नहीं होती ना, तो उसकी वजह से आपकी ये हैचिंग प्रॉब्लम आती है। अच्छा, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जब आप देखें कि आपको सबसे पहले ये करना होगा, जैसे आपका बर्ड्स एक ले कर दें, ठीक है। उस टाइम पे आपने एक्स के ऊपर डेट लिख के रखनी होगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि याद तो वैसे आप अगर ज़्यादा बर्ड्स है तो याद नहीं रहेगा, तो उसकी एक्स के ऊपर डेट लिख के रख दिएगा कि इस डेट को ये पहला एग आया है, इस डेट को दूसरा एग आया है, इस डेट को तीसरा एग आया है, इस डेट को चौथा एग आया है, इस डेट को पाँचवा एग आया है, ठीक है। और जब पाँचों एग्स के ऊपर आपने डेट लिख कर रख देनी है, उसके बाद जब आपको पता लग रहा है कि आपने जैसे पहली तारीख को आपके बर्ड से अंडा दिया है, ठीक है, आपने 20 तारीख को उसको उठाकर चेक करना है, ठीक है। 10 दिन बाद तो वो अपने अलग चेक करना है, फर्टाइलिटी अनफर्टाइलिटी चेक करनी है कि इसके अंदर फर्टाइलिटी इनफर्टाइलिटी हो रही है नहीं हो रही। पता लगा आपके 20 के 20 दिन आपके पूरे के पूरे ज़ाया जा रहे हैं, 10 दिन के अंदर आप आपने चेक कर लेना। अगर अनफर्टाइल हो रहे हैं तो उसको हटा देना है, ठीक है। पहला दूसरा एक की बात करूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, फिर आपने चेक करना है फर्टाइल होगा तो उसके 21 दिन 20 दिन के बाद आपने चेक करना है कि ये एग्स के अंदर देखें हल्की सी दरार टाइप की सी आई होगी। जैसे बच्चा अंदर चोंच जब मारता है ना, तो अंडा हल्का सा चटक नहीं आता, इस तरीके से चटका हुआ होगा आपका अंडा। तो ये बिल्कुल लाइट सा झटका होगा, लेकिन उस टाइम पे आपने इसको कुछ भी नहीं करना। इसके बाद आपने इसको उठाकर रख देना है, ठीक है, वापस रख देना है। अगले दिन अगर वो बच्चा बाहर नहीं आया तो फिर आपने चेक करना है उसको अगले दिन कि कोई इशू तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। फिर आपने अगले दिन चेक करना है कि अगले दिन बच्चा नहीं आया, तो फिर आपने क्या करना है, उसको चेक करना है कि उस एग्स के अंदर होल टाइप का तो हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है, या वो ज़्यादा ही थोड़ा और ज़्यादा हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है, ठीक है। फिर आपने उसको एज इट इज रख देना है। फिर आपने 22वें दिन हर हाल में उस एक्स को उठाकर चेक करके देखना है कि उसके अंदर चोंच जो मारी हुई थी उसमें से बच्चा अगर बाहर नहीं आया, तो आपने उसको कान पर लगाकर आवाज़ सुननी है कि इसमें चूँ चूँ की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। होल हुआ होगा तो आपने क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ आगे वीडियो के अंदर कि किस तरीके से उसको बच्चे को बाहर निकलना है। इसमें आपको बर्ड्स में एग में से बच्चे को खुद बाहर निकालना होगा, ठीक है। अगर आप उस बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे तो बच्चा वो आपका मर जाएगा, ठीक है। बच्चा आपका पूरा बन जाता है, रेडी भी हो जाता है, मर इस वजह से आता है क्योंकि बच्चा उसका ऊपर का होल जो होता है एग्स का वो कड़क हो जाता है और वो तोड़ नहीं पा रहा होता बच्चा। अंदर की झिल्ली जो होती है वो भी थोड़ी सी थिकनेस में हो जाती है, तो इसकी वजह से बच्चा तोड़ नहीं पा रहा होता, तो उसको आपने खुद निकालना होगा। लेकिन कब, जब उसमें या तो छोटा सा होल हो जाए जिसमें से बच्चा हल्का सा नज़र आ रहा हो, जब या बच्चे की जब आप एग से कान पर लाकर सुनेंगे कि चूँ चूँ की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, उस दौरान। अच्छा, निकालना किस तरीके से, चले मैं आपको। जी दोस्तों, जैसे कि देख रहे हैं आप लोगों ने, इसमें हल्का सा होल हुआ हुआ है, ठीक है। और ये मैंने कल इसको देखा था तो ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ हुआ था। ये समझ लें इसमें हल्का सा डैमेज दे चुका था ना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, इसमें से आवाज़ भी आ रही होगी। अब आप गौर से सुनिएगा। अच्छा जी दोस्तों, इसमें से आवाज़ भी आ रही है, ठीक है। इसकी टाइम भी पूरा हो चुका है। ये देखिए इसका होल भी इसका नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या, अगर मैं इसको अगर इस सही वक्त पर अगर इसको मैं नहीं निकालूंगा तो ये मर जाएगा इसके अंदर बच्चा, ठीक है। तो अभी हमने करना क्या है, इसमें से बच्चे को निकालना है। अब वो निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, आपने करना है किस तरीके से, किस तरह से निकालना है। चलें पढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। ये देखिए, आपने जो हल्का सा जो होल करा हुआ है, पहले आप लोगों ने इसको टॉर्च मार के चेक कर लेना है कि खाली जगह कहाँ से। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसके अंदर खाली जगह भी नज़र आ रही है,
ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ से खाली जगह भी नज़र आ रही है और बच्चा हिलता हुआ भी इसमें से नज़र आ रहा है। और देखें इसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इसमें बच्चा हिलता हुआ वो खाली नज़र भी आ रही है जगह इसके अंदर। अब इसके अंदर से हम निकालते हैं। ये देखें, इधर से हमने इसको हल्का सा बिल्कुल लाइट से हमने इसको निकालना है, ठीक है। ये देखें आप, ये इसकी पूरी पूरी अंडे की जो सफ़ेदी होती है बिल्कुल कड़क हुई है, जिसकी वजह से बच्चे से निकल नहीं पा रही थी इसकी जल्दी। और अगर ये मैं नहीं निकालता तो ये बच्चा एक्सपायर हो जाता। अब ये देखें, ये निकलना स्टार्ट हो गई है यहाँ से, मैंने इसको हल्के हल्के करके खोलना स्टार्ट कर दिए। ये देखें, अब ये बच्चे की आवाज़ भी आ रही होगी आपको। ये बिल्कुल लाइट लाइट करके निकालना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों ने इसके अंदर। इसको आराम आराम से इसको छीलना है और इसमें बिल्कुल भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करोगे इसमें से बच्चा एक्सपायर हो जाएगा, और अगर इसको आप निकालोगे नहीं तो जब भी आपका बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। अगर मैं इसको नहीं निकालता तो ये सुबह तक बच्चा एक्सपायर हो जाता। देखो, ये बिल्कुल जिल से इसकी जो सफ़ेदी जो होती है ये बिल्कुल समझ लें जिल से चुपकी हुई है इसकी झिल्ली जो है, ठीक है। हम इसकी झिल्ली बाद में उतारेंगे, पहले स्लो स्लो करके हम इसका ये छिलका खोल रहे हैं। अच्छा जी, ये देखिए, अब मैं इसकी हल्की सी ऊपर से ये भी हटा दूंगा ताकि ये बच्चा इजीली निकल जाए ना। ये इसकी आँख वाला हिस्सा इधर से बिल्कुल आप लोगों ने इजीली इसको निकालना है। तो कोशिश करें कि आँख वाले हिस्से की तरफ आप लोग जाए नहीं। ये थोड़ी सी मुश्किल तो हो रही है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये बच्चा बाहर आ जाएगा बहुत जल्दी आपका, ठीक है। लेकिन हम इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी करेंगे ना तो ये बच्चा मरने के चांसेस हो जाएंगे इसके, क्योंकि हैचिंग प्रॉब्लम आती रहती है, क्योंकि अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है तो हैचिंग प्रॉब्लम आ रही है। मेरा लास्ट कलश था, ठीक है। चलिए, आपको आ रही है इसमें तो बच्चे की आवाज़। इसमें से हल्की हल्की करके देखें, फिर इसने गेट भी छोड़ दिया। इसमें से हम लोग आराम से इजीली बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखें, बच्चा आपका इजीली बाहर की साइड पर आ गया और ये आराम से इजीली आपका बच्चा बाहर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये निकलता क्या है बड़ा होकर। डेकिनो निकलता है, डेकिनो ओपलाइन निकलता है, अल्बाइनो निकलता है, ब्लैक आइस, या क्या निकलता है अब ये बड़ा करके देखेंगे हम इसको, ठीक है दोस्तों। ये देखेंगे बिल्कुल बच्चा माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बाहर आ गया आपके सामने। ये हिल भी रहा है, आवाज़ें भी निकाल रहा है, ये देखें, ठीक है। चलें अब इसको हम इसके पेरेंट्स के पास छोड़ के आते हैं। अब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये शेयरिंग तो मैंने बोला सोचा कि मैं आप लोगों के साथ करूँगा, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग भी अपने बच्चों को मरने से बचाएं। अच्छा जी दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से उसमें बच्चा निकाला। बिल्कुल रिलैक्स होकर आप लोगों ने निकलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। चाहे उसमें 4 मिनट लगे, चाहे 5 मिनट लगे, उसके अंदर चाहे 10 मिनट लग जाए, चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल लाइट लाइट जिस तरीके से मैं खोल उतारना का तरीका बताया उसी तरीके से आप लोगों ने खोल उतारना है। मैंने आपको बच्चे की आवाज़ भी सुनाई, इसमें किस तरीके से बच्चा आवाज़ निकाल रहा था, और एक मूवमेंट में मैं आपको करता हुआ दिखाया कि बच्चे की मूवमेंट क्या थी, ठीक है। पूरा समझ लिया मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, ठीक है। डिटेल के अंदर किस तरीके बच्चा निकालना है और क्या क्या इसके सिम्टम्स होंगे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है दोस्तों। इंशाल्लाह आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।